हाँ बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि कल हमने आपको हिंदी पाठ्यक्रम के बारे में बताया था। अब आज हम उसी के आगे जो पहला चरण है इसका हिंदी गद्य का स्वरूप एवं विकास का परिचय के बारे में आपको बताते हैं। जैसे कि हिंदी गद्य की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी के नवजागरण काल में मानी जाती है और हिंदी गद्य के प्राचीनतम रूप राजस्थानी व ब्रज भाषा में प्राप्त होते हैं। 10वीं शताब्दी के दानपत्रों, पट्टे, परवानों, टीकाओं व अनुवाद ग्रंथों में राजस्थानी गद्य की झलक देखने को मिलती है और ब्रजभाषा के गद्य का प्रारंभ विक्रम संवत 1400 के करीब माना जाता है। अब आता है कि 17वीं शताब्दी तक की लिखी हुई रचनाएं और उनके रचनाकार कौन से हैं। जैसे रचनाकार गोस्वामी विट्ठलनाथ जी, इनकी रचना श्रृंगार रस का मंडन। वैकुंठमणि शुक्ल, इनकी रचना अगहन महात्म्य, वैशाख महात्म्य। गोकुलनाथ, इनकी रचना 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता। नाभादास, इनकी रचना अष्टयाम। लल्लूलाल, इनकी रचना है माधव विलास। अब उसके आगे आता है खड़ी बोली का विकास। अब खड़ी बोली का जो विकास है उसको निम्न युगों में माना जाता है। जैसे भारतेंदु युग, इसका सीमा विस्तार है 1868 से 1900 ईस्वी तक। द्विवेदी युग 1900 से लेकर के 1922 ईस्वी तक। शुक्ल युग, जिसको छायावाद युग भी कहा जा सकता है, जिसका समय सीमा 1919 से 1938 तक। शुक्लोत्तर युग, जिसको प्रगतिवाद युग भी कहा जाता है, इसकी समय सीमा रही 1938 से 1947 तक। उसके बाद इसको वर्तमान युग भी कह सकते हैं। स्वातंत्रोत्तर युग 1947 से लेकर के अभी तक ये माना जाता है वर्तमान युग, जिसको आधुनिक युग भी कह सकते हैं। उसके बाद भारतेंदु युग जो आपका सबसे पहले माना गया है, लेकिन इसके पहले पूर्व भारतेंदु युग भी माना जाता है, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं है, इसलिए भारतेंदु युग को प्राथमिकता दी है इन्होंने, शुरुआत की है उससे, जिसकी समय सीमा हमने बताई थी 1868 से लेकर के 1900 ईस्वी तक। और इस युग को भारतेंदु युग भी कहा जाता है। भारतेंदु युग द्वारा कुछ पत्रिकाएं हैं जो संपादित की हुई हैं, जैसे हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाल बोधनी, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी, जिसको प्रेमघन के नाम से जाना जाता है, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, जगमोहन सिंह। इस प्रकार से कई रचनाकार हैं भारतेंदु युग के। और इस युग में नागरी प्रचारणी सभा की प्रेरणा से इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा जून 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ। इसके प्रथम संपादक चिंतामणि घोष थे। उसके बाद द्विवेदी युग आता है, जिसके रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी माने जाते हैं और इन्होंने 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक नियुक्त हुए। सरस्वती पत्रिका को 20वीं शताब्दी के आरंभ चरण का विश्वकोश कहा गया है और इनका हमने समय सीमा विस्तार बताया था 1900 से लेकर के 1922 ईस्वी तक। इस युग के प्रमुख कवि मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामनाथ त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन इत्यादि जी द्विवेदी युग के रचनाकार माने गए हैं। उसके बाद शुक्ल युग, छायावादी युग, जो कि आपके कोर्स में मुख्य रूप से दिया गया है। इसका समय सीमा 1919 से लेकर के 1938 तक। इस काल को हिंदी गद्य साहित्य में छायावाद युग के नाम से भी जाना जाता है। इस युग के मुख्य रचनाकार हैं कवि जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। और इस युग में गद्य लेखक भी रहे योगी हरि, राय कृष्णदास, माखनलाल चतुर्वेदी। आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा। इतिहासकार इस युग के हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासणे, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर मोहन अवस्थी। उसके बाद शुक्लोत्तर युग, जो भी आपके कोर्स में निर्धारित है, जिसको प्रगतिवाद युग भी कहा जाता है। 1938 के पश्चात हिंदी गद्य साहित्य के समय को शुक्लोत्तर युग कहा जाता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त आदि इस युग के रचनाकार हैं। उसके बाद रेखा चित्र और संस्मरण रचनाकारों में पदम सिंह शर्मा, महादेवी वर्मा,
बनारसी दास चतुर्वेदी, रामवृक्ष बैनीपुरी और कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर प्रमुख हैं। उसके बाद आत्मकथा लेखन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे, बेचन शर्मा के नाम से जाना जाता है, हरिवंश राय बच्चन जी आदि नाम उल्लेखनीय है आत्मकथा विधा में। उसके बाद वर्तमान युग, ये युग के प्रमुख नाटककार विष्णु प्रभाकर, उपेंद्रनाथ अश्क, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश हैं। धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी, यशपाल जैनेन्द्र अज्ञे आदि इस युग के विशिष्ट उपन्यासकार एवं कहानीकार हैं। और इस युग की सीमा 1947 से लेकर के वर्तमान तक, अभी जो चल रहा है समय, अभी तक इसका समय चल रहा है वर्तमान युग का। उसके बाद जैसे बताया था कि हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं का भी इसमें आपका परिचय कराया जाएगा। तो विधाओं में मुख्य रूप से 2 श्रेणी मिलती हैं। प्रथम श्रेणी, इनमें कहानी, निबंध, नाटक, एकांकी एवं उपन्यास विधाओं का विकास भूतकाल से देखने को मिलता है। भूतकाल आप लोग जानते हैं किसको कहा जाता है। द्वितीय श्रेणी, इस नव गद्य विधाओं में आत्मकथा, यात्राव्रत, जीवनी, गद्य काव्य, संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, डायरी, भेंट वार्ता, पत्र साहित्य आदि का उल्लेख किया जा सकता है। अब विधाएं कौन सी होती हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि निबंध है, कहानी है, रिपोर्टाज है, नाटक है, इसको विधाओं का रूप दिया है। और सबसे पहले आता है निबंध। निबंध होता क्या है, किसे निबंध कहते हैं? तो यह एक सूक्ष्म आकार की ऐसी रचना है जिसमें सामान्य गद्य की तुलना में रोचक, सजीव तथा अर्थपूर्ण गद्य का विकास होता है। विषय तथा शैली के आधार पर निबंध को 4 भागों में बांट सकते हैं, जैसे विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध और विवरणात्मक निबंध। उसके बाद आती है कहानी किसे कहते हैं। कहानी जानते हैं, चलो हम कहानी सुनाते हैं, कहानी बताते हैं। अब कहानी अब आखिरकार होती क्या है? तो कहानी का उद्देश्य किसी घटना, व्यक्ति विशेष, भाव, संवेदना आदि की संवेदनशील अभिव्यक्ति करना होता है। यह आधुनिक साहित्यिक रचना की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना है। उसके बाद आता है नाटक। नाटक किसे कहते हैं? रंगमंच पर अभिनय के माध्यम से प्रकट करने की दृष्टि से रचित 1 से अधिक अंकों वाली गद्य रचना नाटक कहलाती है। इसी का एक संक्षिप्त रूप होता है एकांकी, वो भी विधा में आती है। एकांकी मतलब 1 अंक। नाटक में होते हैं 1 से अधिक अंक, लेकिन एकांकी में 1 अंक को लेकर के उसको प्रस्तुत किया जाता है, मतलब छोटे रूप में। नाटक का छोटा रूप एकांकी। उसके बाद जीवनी, किसी महापुरुष या प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन की प्रमुख घटनाओं, उसकी क्रियाकलापों तथा अन्य विशेषताओं का गंभीरता से व्यवस्थित रूप में वर्णन जीवनी कहलाती है। आत्मकथा, जब कोई लेखक अपने जीवन की प्रमुख घटना और अपने गुण दोषों का विवेचन तटस्थ रूप भाव से लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। रिपोर्टाज, जिस गद्य रचना में किसी घटना का दृष्टांत विवरण प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया हो उसे रिपोर्टाज कहते हैं। अब आप कहेंगे कि आत्मकथा और जीवनी एक ही बात होनी चाहिए, लेकिन नहीं। जीवनी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है, अन्य किसी के बारे में, उसकी घटनाओं के, उसके जीवन आदि के बारे में, मृत्यु के बारे में, शिक्षा के बारे में। लेकिन आत्मकथा व्यक्ति स्वयं अपने बारे में जो घटनाएं घटित हुई हैं उनको प्रदर्शित करता है, उनको लिखता है। उसके बाद एक विधा यात्रा वृत्त भी होती है, यात्रा वृत्तांत जिसको कहते हैं। तो वो व्यक्ति भी स्वयं लिखता है अपनी यात्राओं के बारे में, जो उसने अपने जीवन में यात्राएं की, यात्रा में उसको क्या अनुभव हुआ, किस प्रकार का उसने महसूस किया, उस बारे में वो आत्मकथा यात्रा वृत्तांत में लिखता है। तो इसी प्रकार से जो आपका संक्षिप्त रूप में हमने हिंदी गद्य के विकास के बारे में बताया। अब अगले क्रम में आपको बताया जाएगा हिंदी पद्य का संक्षिप्त इतिहास। चूंकि जो एक ही प्रश्न में आता है, 5 नंबर का जो आता है, 5 नंबर का हिंदी पद्य का विकास आता है। तो अगले अंक में आपको हिंदी पद्य का विकास बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुखी रहें।